हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 7.11 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कल कर दिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग 16 से लेकर के 21 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम लोग करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। ठीक है। पहला नंबर, ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। यही क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे करते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसे मान लीजिए लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। ठीक है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। अब यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। जब इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो I इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स डी एक्स होगा, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा साइन एक्स डी एक्स होगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इधर क्या हो जाएगा 2i और इधर क्या हो जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस cos x। ठीक है। और सॉरी, यहाँ देखिए cos पाई माइनस एक्स, तो 180 में क्या होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये cos x ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। ठीक है। और प्लस log 1 माइनस cos x dx। ठीक है। तो 2i बराबर 0 to पाई log m प्लस log n, तो क्या होता है log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। ठीक है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं 0 to पाई log साइन स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। और log m पे पावर n को आप लिख सकते हैं 2m log m पे पावर n, तो n log m, तो 2 बाहर आ जाएगा 0 to पाई log साइन x dx। ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये हो गया, तो इधर से आपका क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, log
जब यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हो जाएगा आई बराबर 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप बताइए कि आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं ना, आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स होता है कि नहीं होता है? क्या आप ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं पता है, बोलिए। तो इस बेसिस पे आप इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फिर आप इसे इक्वेशन थर्ड कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, थर्ड। और इसमें फिर आप प्रॉपर्टी लगाइए आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं ना 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है ना। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स होगा, हो जाएगा। फिर आप देखिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। एडिंग थोड़ा सा ये बड़ा है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को जब आप ऐड कीजिएगा तो इधर 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, और जब इसको आप जोड़िएगा तो लॉग साइन एक्स, चलिए एक बार लिख ही देते हैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, कॉस एक्स डी एक्स। अब फिर ये आगे बढ़ाएंगे तो इसीलिए आप इसको पहले लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए पहले। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए 1 मिनट में, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसका स्टेप को करेंगे। चलिए, आई होप कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट इसका करते हैं प्रोसेस। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग m इंटू n,
तो आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लॉग। अब यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो साइन 2x हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2 dx। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन 2x बाय 2 dx होगा कि नहीं। फिर आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 लॉग 2 dx हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू π/2। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस π/2 लॉग 2, इतना हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका ये वाला पार्ट देखिए रखा हुआ है। तो आप इसे लिखिए इधर, तब तक हम लोग रब करते हैं ना। चलिए अब हम लोग इधर करते हैं। तो इतना तो ये क्लियर है आपका, ये वाला क्लियर है, ये वाला चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। पुट कर लीजिए 2x को t, तो 2dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। और आपको dx बराबर हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। अब लिखिए व्हेन, और याद है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब आपका ये चेंज कर रहे हैं तो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 2 into 0 is equal to 0. When x is equal to π/2 then t is equal to 2 into π/2, that means π, है ना। अब आपका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो गया, ये तो आपका i था, ये आपका इधर क्या है i बराबर 0 टू ये क्या हो गया पाई लॉग साइन 2x, तो लॉग साइन 2x को क्या माने हैं t, और dx के बदले dt/2 माइनस π/2 log 2, है ना। अब देखिए आप इसको जब आप करेंगे i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये आप हो गया 1/2 और 0 टू पाई लॉग साइन t dt माइनस π/2 log 2, ये हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो प्रॉपर्टी मालूम है। तो प्रॉपर्टी मालूम है तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते, i इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लोग 2 गुना 0 टू π/2 लॉग साइन t dt लिख सकते हैं कि नहीं।
अब माइनस पाई बाय 2 log 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I माइनस पाई बाय 2 log 2, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब ये कैसे होगा। इसको आप 1/2 0 to पाई log sin t dt को आप लिख सकते हैं 2 times 0 to पाई। तो एक चीज देखिए, इसमें 0 to पाई बाय 2, आप देखिए मेरा तो बोर्ड मिट चुका है, आप पीछे देखिएगा कि पीछे आपको क्या बताया गया है। पीछे यदि आप देखेंगे तो 2 times 0 to 2 times 0 to पाई log sin t dt इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, और ये जो है dt बाय 2 तो आपका बाहर आ गया। और हाँ, तो एक चीज देखिए, यहाँ से आपका ये वाला चीज तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा I बाय 2, और ये हो जाएगा I माइनस I बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक है, एक बार आप पीछे देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा I बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई log 2। अब एक बार आंसर मिला लेते हैं बच्चों, कि आंसर क्या है ना। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक्सरसाइज 7 पॉइंट, यहाँ पाई ही है, ये इसी को आपका आई था ना, ये पाई ही है, तो ये इसका आंसर है 7 पॉइंट माइनस पाई log 2। हाँ, यही आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किए हम लोग, x बराबर 0 लिए तो t इज इक्वल टू 0 हो गया, x बराबर पाई बाय 2 लिए तो t बराबर पाई हो गया। अब I इज इक्वल टू 0 टू, ये जो 0 था तो 0 ही रह गया, पाई बाय 2 था तो पाई हो गया, log sin t dt बाय 2 हो गया, माइनस पाई बाय 2 log 2। अब 1/2 और 0 टू पाई sin t dt, यही आपका क्या है, ये आपका I है। तो I जो हम लोग लेके आए थे यही I था, I अब बाय 2 हो गया, तो I बाय 2 माइनस पाई बाय 2 log 2, इस I बाय 2 को इधर ले आए तो 2I माइनस I, तो I बाय 2 इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल होकर के माइनस पाई log 2 हो गया। तो आप चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग 17 नंबर को करते हैं। ठीक है, चलिए इधर तो हो गया होगा, इधर वाले को हम लोग मिटाते हैं तब तक। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा सा आराम से 2-3 बार बनाइएगा, तब सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है ना समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस ए डी एक्स, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। I इज इक्वल टू 0 to a रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स है ना, डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, फिर यूजिंग प्रॉपर्टी लगाए। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 to a रूट एक्स के जगह पे a माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 to a रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिएगा तो ये 2i हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 to a रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स बाय रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to a रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों चीज़ सेम है, इसलिए I बराबर 1/2 0 to a डी एक्स, और ये I बराबर हो जाएगा 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to a, तो ये हो जाएगा a/2 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 18 नंबर करेंगे। ठीक है, तो 18 नंबर यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या है, सो दैट क्वेश्चन है, सो दैट 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ क्या है, एफ एंड जी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है 18 नंबर। तो आप इसे पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे लिखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को ये 18 नंबर को करेंगे। 18 नंबर थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है।
तो चलिए 18 नंबर हम लोग देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 to a fx gx, 0 to a fx gx dx, ठीक है। तो मान लिए लेट I इज इक्वल टू 0 to a fx gx dx, ठीक है। अब आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? वही वाला 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx, ठीक है। अब देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए। तो ये I बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 to a fx क्या हो जाएगा, fa माइनस x, तो ये हो जाएगा fa माइनस x। और gx क्या हो जाएगा, gx में भी ga माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 0 to a fx gx प्लस fa माइनस x ga माइनस x dx हो जाएगा। और देखिए ये 2i, अब ये अभी तो बाकी सब अलग अलग है, अलग अलग है। आप यहाँ से प्रॉपर्टी देखिए, fx को आप क्या लिख सकते हैं, fa माइनस x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लिए 0 to a fx gx और fa माइनस x किसके बराबर, fx के बराबर, तो fx इंटू ga माइनस x dx, ठीक है। अब देखिए इससे आप कॉमन ले लीजिए fx, ठीक है। तो 2i बराबर fx कॉमन, या ऐसे लिखिए इसको 0 to a fx कॉमन, तो यहाँ बच गया gx प्लस ga माइनस x dx, ठीक है। और gx प्लस ga माइनस x को आप क्या लिखेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 to a fx इंटू 4 dx हो जाएगा। अब अगला पड़ाव देख लीजिए आपका, अब तो ये प्रूफ हो गया। अगला हो गया आपको आया क्या है, 2i बराबर 4 इंटू 0 to a fx dx, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ हो गया। अब हम लोग 19 नंबर करेंगे। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अप्लाई करना था। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया है 0 to a fx gx dx, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लिए, i, ये 0 to a fx इंटू gx dx हो गया। अब हम लोग यही वाला प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी जब लगाए तो 0 to a fa माइनस x ga माइनस x dx हो जाएगा, क्योंकि x रिप्लेस किससे होगा, a माइनस x से। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन हो गया या फर्स्ट हुआ, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड कर दिए। जब ऐड करेंगे तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i, ये हो जाएगा 0 to a fx gx प्लस fa माइनस x इंटू ga माइनस x।
अब देखिए, अब यहाँ से अभी तो चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, यानी ये जो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसके जगह पे हम ये डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था उसमें एफ एक्स रहना था, इसीलिए एफ एक्स को हमको रखना है, इसीलिए एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स को क्या पुट कर दिए, एफ एक्स पुट कर दिए, ठीक है, और जी ए माइनस एक्स डी एक्स, और एफ एक्स अब देखिए आपको कॉमन आ गया, यहाँ बचा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। एफ एक्स जब आपको बाहर निकल गया तो और इसका वैल्यू देखिए आप यहाँ से कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये 4, अब 2 से तो ये 4 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू एफ एक्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यही था आपका 18 नंबर। अब हम लोग 19 नंबर को देखते हैं कि इसमें क्या है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, ओह ये 19 ही था आपका, ये 19 था, 18 बीच में जो है दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो छूट गया, ये 19 आपका हो गया। ये आपका कितना नंबर था, 19, और हम 18 कर देते हैं क्योंकि 18 आपका बीच में छूट गया। 0 to 4 मोड ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये था 18, और ये जो अभी आपको बता दिए वो आपका 19 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए मोड वाला क्वेश्चन कल हम लोग किए थे, क्या किए थे, मोड वाला को सॉल्व करने के लिए हम x माइनस 1 को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 1। इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट में टूटेगा, जिसका पहला पार्ट होगा 0 से 1 और दूसरा पार्ट होगा 1 से 4, यानी हमको रुकना कहाँ पे है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे रुकना है, वो जगह है क्या, 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 मोड x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 से 4 मोड x माइनस 1 डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से 1। तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में संख्या जब लेंगे तो वो निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 to 1 x माइनस 1 डी एक्स प्लस, ये तो 1 से 4 में कोई भी संख्या लेंगे तो इसमें मॉडुलस का मान पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1 से 4 x माइनस 1 डी एक्स। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस बाहर 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 से 4, तो अब इसका वैल्यू निकालिएगा तो 1 पर इसका वैल्यू तो माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और माइनस इसका वैल्यू 0 पे थी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर प्लस इसका वैल्यू 4 पे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये 8 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस इसका वैल्यू 1 पे, तो 1/2 और माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 2, तो माइनस 1/2 होना, माइनस 1/2 और माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2, 8 में से 4 गया तो ये हो गया 4, और 4 प्लस 1 ये हो गया 5, और ये हो जाएगा माइनस 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के 5। तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 7.5 18 नंबर यही आपका आंसर है, ठीक है। तो 18 भी हो गया और 19 आपका पहले बता दिए थे, 18 19 दोनों हो गया। अब 2 क्वेश्चन आपका बता है, बच गया है कौन कौन, 20 और 21। तो ठीक है, अभी हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए
इधर हम लोग लिख लें तब तक 20 नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। ठीक है, इसको देखिए आप अलग अलग कर दीजिए। तो -π/2 से π/2 x³ dx प्लस -π/2 से π/2 x cos x dx प्लस -π/2 से π/2 10⁵x dx और प्लस ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 dx। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू ये क्या है x³ x के जगह पर -x डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा। चलिए अलग अलग हम कर देते हैं। -π/2 से π/2 x³ dx, जब आप इसका निकालेंगे तो यहाँ fx का मान क्या है x³। x की जगह जब -x डालेंगे -x का क्यूब करेंगे तो -x माइनस जो है बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स -fx हो जाता है। तो आपको ये जो है ये है ऑड फंक्शन। ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए x की जगह -x डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी ऑड फंक्शन। और यहाँ पे देखिए 10⁵ तो 10 - थीटा तो -10 थीटा, फिर यहाँ माइनस बाहर हो रहा है तो ये भी ऑड फंक्शन। और यहाँ पे आपका 1 है, यानी dx का कोफिशिएंट क्या 1 पे डालेंगे तो 1 पे डालेंगे तो f ऑफ -x डालें या fx डालें तो वही बराबर रहेगा। तो ये हो गया क्या इवन फंक्शन। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या 0, इसका वैल्यू क्या 0, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to π/2 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x 0 से π/2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू π/2, 2 कैंसिल होकर के पाई आंसर हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन भी मिला लेते हैं हम लोग बुक से, ये सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। अब आप अपने बुक में आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, 7.9 सी होना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, यही आपका ऑप्शन भी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, क्या है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x dx। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मान लीजिए लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x dx। इसको हम लोग क्या मान लिए 1 मान लिए, इक्वेशन 1। और इधर तो आप लिख लिए होंगे, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी जब आप लगाए हैं यूजिंग प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा
आई इज इक्वल टू वही 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो 0 to π/2 log 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स बाय 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब बोलिए I इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 4 + cos x बाय 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x बटे 4 + 3 sin x dx। अब ये I बराबर हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब यूज़ कीजिएगा तो 2I बराबर 0 to π/2, ठीक है, 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x प्लस 4 + 3 cos x बाय 4 + अच्छा लॉग छूट गया ना, लॉग छूट गया, लॉग इसका लॉग। अब देखिए लॉग m जब आप जोड़िएगा, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x प्लस लॉग 4 + 3 cos x बाय 4 + 3 sin x। इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो log m + log n बराबर क्या होता है, log m × n, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x गुना 4 + 3 cos x बाय 4 + 3 sin x इंटू dx। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2I बराबर 0 to π/2 log 1 dx, और log 1 का वैल्यू 0, तो 2I बराबर 0, इसलिए I बराबर 0 होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। एक बार इसको समझ लीजिए आप, क्या कि हम लोग ये आई है, इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ किया, कौन सा प्रॉपर्टी, वही वाला प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, जब प्रॉपर्टी लगाए तो a माइनस एक्स तो π/2 माइनस एक्स लग गया, तो ये हो गया प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद। यूज़ करने के बाद इस दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग ऐड कर दिए। जब ऐड करेंगे तो इधर 2i हो जाएगा log m + log n। आप जानते हैं कि log m + log n क्या होता है, log m × n। इस दोनों को गुना हो जाएगा, गुना होगा तो सेम चीज़ आपको है, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद ये लॉग यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया, log 1, और log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया, तो i बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन को पूरी तरह से आज कंप्लीट कर लिए हैं। आपके पास मिसलेनियस बचा है, तो मिसलेनियस में भी आपके 90% क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको बन जाएंगे। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। और कल से हम लोग ITF पढ़ेंगे, क्योंकि ITF भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं और फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।